दज्जाल के बारे में ये सारी अहादीस पढ़ के ऐसा तो साफ पता चलता है कि वो बहुत बड़ा फितना है उसके पास। अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारी ताकतें दे रखी हैं। ये भी ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ टाइम में नहीं बल्कि स्पेस में भी मुख्तलिफ जगहों पे मूव कर रहे हैं। बहरहाल इसका तो अल्लाह ताला को बेहतर इल्म है। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है 7131, उसका मफ़हूम है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को काने झूठे से खबरदार फरमाया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखना तुम्हारा रब काना नहीं है और दज्जाल काना होगा और उसकी दोनों की आंखों के दरमियान काफ़िर लिखा होगा। जामिया तिर्मिज़ी की एक हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है, 2248 नंबर है इसका। उसका मफ़हूम है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का बाप और उसकी माँ के यहाँ 30 साल तक कोई बेटा नहीं होगा और फिर उसके बाद एक बच्चा पैदा होगा जिसकी एक आँख में डिफेक्ट होगा जो किसी यूज़ की होगी। वो उसकी आंखें सोएंगी लेकिन उसका दिल जागता रहेगा। यहाँ पे विल यानी मुस्तकबिल का टेंस इस्तेमाल हुआ है, उनके यहाँ पैदा होगा। सही बुखारी की फिर एक हदीस है 34393440। इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के हुलिये के बारे में थोड़ा बताया, हमें एक ख्वाब के बारे में बताया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हदीस का मफ़हूम है कि दज्जाल के जो बाल थे सख्त और मुड़े हुए थे और मुड़े हुए जो ख्वाब में उन्होंने विजन देखा उसके मुताबिक, और वो एक आंख से काना था। फिर एक हदीस है सुनन नबी दाऊद की 4326 नंबर हदीस है, सही हदीस है। तमीम दारी की हदीस शायद आप लोगों ने सुनी हो कि वो लोग समुंदर पर एक दफ़ा जा रहे थे कश्ती में और पूरा महीना समुंदर की लहरें उनकी कश्ती के साथ खेलती रही। फिर वो कहीं पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही अजीमुल जस्सा और ताकतवर किस्म के इंसान को देखा जो कह रहा था कि मैं दज्जाल हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तमीम दारी की हदीस के मुताबिक दज्जाल को देखा गया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसी हदीस का मफ़हूम है कि उन्होंने फरमाया कि वो शाम के समुंदर में है या यमन के समुंदर में है, नहीं बल्कि मशरिक़ की तरफ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग अगर शाम और यमन के समुंदरों को देखें तो ये मदीना से मुख्तलिफ़ साइडों पे हैं। शाम का समुंदर ऊपर की साइड पे आपको नज़र आएगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड पे, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर, और अगर यमन का समुंदर देखें तो नीचे की साइड पर नज़र आएगा आप लोगों को। तो बल्कि वो मशरिक़ की साइड पर, मदीना से मशरिक़ की साइड पर। तो ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें दज्जाल के बारे में। अभी पिछली हदीस में हमने देखा है कि वो उसके बारे में कहा गया कि वो पैदा होगा, और यहाँ पे है कि उसको देखा गया है बहुत ही अजीमुल जुस्सा किस्म का, ताकतवर किस्म का इंसान। सुनन नबी दाऊद के अलावा सही मुस्लिम 2942 में भी हदीस में भी यही बात आप लोगों को मिलेगी, यही मफ़हूम है उस हदीस का भी। फिर आप लोग हदीस देखें सुनन इब्न माजा है 4075। इसका मफ़हूम है कि दज्जाल एक यंग मैन होगा जिसकी बाल करली होंगे और एक आँख से काना तो होगा तो प्रोटूबरेंट आई यानी उभरी हुई बाहर निकली हुई किस्म की उसकी आँख होगी, और ये निकलेगा खला, एक इलाका है हदीस का मफ़हूम है कि खला से निकलेगा जो शाम और इराक़ के दरमियान एक इलाका है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अगर हम देखें तो हमें साफ़ पता लगता है कि एक बहुत ही ख़तरनाक फितना होगा ये दज्जाल का। इसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी ताकतें दे रखी होंगी, और इन हदीस को देखें तब भी ज़ाहिर होता है कि अभी भी शायद वो इन ताकतों के साथ कहीं ना कहीं फिर रहा हो सकता है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं इस बारे में। बहरहाल अगर हदीस को देखें तो आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि उसको कुछ ना कुछ फ्यूचर का अंदाज़ा हो गया था। जब तमीमदारी की हदीस आप लोग देखें उसमें है कि जब वो लोग पहुँचे उसके पास तो उसने कहा, उसने 3 बातें पूछी कि लेक ऑफ तिब्रिया के बारे में बताओ, बेसान के खजूरों के बारे में बताओ मुझे, और इसी तरह एक और बात भी उसने पूछी, और सब के बारे में कि ये अभी फलते फूलते हैं और इन्होंने जल्द ही इनकी ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाएगी। तो उसको एट दैट टाइम इन चीज़ों का कैसे पता था? अल्लाह ताला ने उसको कुछ ना कुछ ताकतें दी हैं जिस बेसिस पे उसको ये इल्म था कि ये कुछ होने वाला है और इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है और उसके बाद उसने आज़ाद हो जाना है और दुनिया में आना है। अब एट दैट टाइम वो एक ताकतवर इंसान की शक्ल में वहाँ पे बंधा हुआ था, बहुत ज़ोर से बांध रखा था उसको,
اب ایک اور حدیث کے مطابق کہ اس کے جو ماں باپ ہوں گے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہوگی 30 سال تک، پھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، تو وہ فیوچر ٹینس یعنی کہ اس نے پیدا ہونا ہے. تو ہو سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت نہیں دی کہ علم، بلکہ اس کو یہ طاقت بھی دے رکھی ہو کہ وہ وقت کے ساتھ تھوڑا آگے پیچھے جائے. ہو سکتا ہے اس نے پیدا ہونا ہو آگے اور پھر وہ ٹائم میں پیچھے موو کر کے گیا ہو اور وہاں پہ اس کو باندھ دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اس کو وہاں پہ باندھ دیا، وہ بندھا پڑے. ایک اور چیز آپ لوگ اس میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمیم داری کی حدیث بیان کی تو اس میں کہا کہ مشرق کی سائڈ پر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی 2 جگہوں کا ذکر ہوا. اور اب اگر یہ حدیث دیکھیں کہ وہ ایمرج کہاں سے ہوگا، وہ کہاں سے نکلے گا، تو وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے، وہ مشرق نہیں بنتی، شمال کے سائڈ پہ کہیں پہ بنتا ہے مدینہ سے. یعنی اس ٹائم بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ مشرق سائڈ پر چلا جاتا ہے، کبھی شمال کی سائڈ پر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بارے میں بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے پاس چونکہ بہت زیادہ طاقتیں ہیں، ایک بڑا فتنہ اس نے بننا ہے آ کے، تو اس وجہ سے ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ دھیان رکھیں، تیار رہیں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، ان تعلیمات پر عمل کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. سورہ کہف پڑھیں. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جس پہ میں نے تھوڑا کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کا فیڈ بیک، آپ لوگوں کی کمنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. کچھ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر.